हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम लोग हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से क्या होता है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की क्या होती है, बिगिनिंग होती है बच्चों। ठीक है। और यहाँ से आपको जो है 9th में भी आपको सीखने को मिलेगा बच्चों, 10th में भी, 11th और 12th इन सभी में आपको ये सीखने को मिलेगा। इसलिए आप इन्हें अच्छे से देखो बच्चों और ध्यानपूर्वक आप देखो, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। ठीक है। तो चलिए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, लीनियर मतलब एक वेरिएबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और ये इक्वेशन होती है, राइट। इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू 0 होगा तो हम उनको इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। एंड वन मतलब जिसमें एक वेरिएबल है। तो आपसे पूछ सकता है कोई कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या जनरल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों आप ये बताएंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स होगा, राइट। अगर एग्जाम्पल से अगर इनको हम समझे बच्चों, अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछते तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपके क्या होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स होगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल देख ले तो 1/2x प्लस क्या हो गया 4 इक्वल्स टू 0, ये आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हो गए। मतलब इसमें क्या होनी चाहिए बच्चों, एक वेरिएबल्स होनी चाहिए, तो हम उनको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बच्चों एक चीज़ वर्ड समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, ये नया वर्ड है। तो वेरिएबल्स वो होता है बच्चों जिसका वैल्यू चेंज होता है, वेरी करता है। तो आप देखेंगे अभी हम एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, तो उसमें आप देखेंगे एक्स की वैल्यू कभी कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल क्या होगा बच्चों, जिसका वैल्यू चेंज करता है, यानी अल्फ़ाबेट कभी एक्स वाई जेड। अभी आप देखेंगे इस तरह इसके इक्वेशंस में, ठीक है, कई सारे एक्स और वाई हम यूजेस करेंगे, तो उन सभी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होता रहता है। तो वो आपको समझना है, ठीक है। और ये क्या होता है 4, ये कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है। तो एक चीज़ ये समझो, तो ये एक्स क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ए और बी, ए बी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ए और बी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ठीक है। ए बी क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिसका मान वैल्यू बदलता नहीं है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, राइट। जैसे 4 है, कभी 5 होगा नहीं होगा ना, तो ये कांस्टेंट हो गया। और ये जो इक्वल होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वलिटीज़। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वलिटीज़ बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया समझ में। अब इसमें बच्चों दो कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें। एक होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, राइट। क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। और एक होता है बच्चों राइट हैंड साइड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। ठीक है, समझना। अगर ये आपने नहीं समझा तो इसमें आपको क्वेश्चंस एक भी सॉल्व नहीं होंगे, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए इनको समझते हैं। तो लेफ्ट मतलब LHS का मतलब क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। ओके बच्चों। और RHS का मतलब क्या होता है, R फॉर राइट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड, राइट हैंड साइड। अब आपको ये समझना है कि अगर लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू प्लस का होता है, तो जब आप अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो वो वैल्यू माइनस का आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो अगर आपको राइट साइड में प्लस का 4 है, इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का निकल के आ जाएगा। वो हम क्वेश्चन में भी करके आपको दिखाएंगे, पहले आप इनको समझिए। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर लेफ्ट साइड में वैल्यू प्लस का होता है बच्चों, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस था, तो ये क्या होगा बच्चों, इस साइड प्लस का हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब आप देखो अगर इस साइड इंटू में कोई वैल्यू है बच्चों, तो इस साइड जो होता है वो डिवाइड का फॉर्म में आ जाता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है आपको लर्न कर लेने के लिए, राइट। अगर इस साइड डिवाइड में होगा बच्चों, तो इस साइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। और कैसे हो जाता है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चों। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इनको अच्छे से समझो। ठीक है। देखो प्लस होगा अगर LHS में, तो राइट साइड में क्या होगा, माइनस। अगर इस साइड माइनस होता है तो इस साइड प्लस हो जाएगा बच्चों। अगर इस साइड मल्टीप्लिकेशन होगी तो इस साइड क्या होगा, डिवाइड का। ये सिंबल आपको पता है बच्चों, ये डिवाइड का सिंबल्स होते हैं। अगर इस साइड डिवाइड में होता है तो इस साइड प्लस में होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बच्चों,
अगर मान लो इस साइड कोई स्क्वायर में होता है एलएचएस में, तो आरएचएस में क्या होता है, रूट हो जाता है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है बच्चों, आगे आपको हम बताएंगे। फिलहाल हमने आपको अभी समझा दिया है। अगर स्क्वायर होगा तो इस साइड क्या होगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये अभी यूज़ होगा नहीं, ये आपको 9th में यूज़ होगा। ठीक है, और 10th में यूजेस होगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए इस पर हम 1-2 क्वेश्चन आपको कराते हैं और एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, 3x + 6 = आपको दे रखा है 9। ठीक है बच्चों, और आपको कह रहा है इसमें कि सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब हल करना, राइट, इक्वेशन यानी x की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3x बच्चों। अब ये LHS है और ये RHS है, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी हमने ये बताया LHS और ये RHS। तो देखो अगर ये प्लस में है तो जब इनको ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, LHS से RHS के और ले जाना। तो यहाँ पे 9 तो प्लस में था ही, और ये प्लस है बच्चों, इसको उस साइड लेकर के जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा, माइनस। अब देखो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3x हो गया। तो x 3 के साथ क्या है, रिलेशन, इनटू का रिलेशन है। तो हमने अभी बताया कि इस साइड अगर इनटू में होता है LHS में, तो RHS में क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं x = क्या हो गया बच्चों, 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या होगा, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि कैसे हम इनके यूज़ करते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इनको अच्छे से ध्यान देना, राइट। चलिए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इजी है बच्चों 2.1। फिर हम 2.2 को भी करेंगे, तो पहले आप 2.1 को देख लो इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। तो देखो एक्सरसाइज में क्या रहा है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और ये हमारा LHS है, तो x - 2 और इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 7। तो यहाँ पे देखो LHS में -7 है, तो ये क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं बच्चों लाइक टर्म होती है ना। तो लाइक टर्म को जब भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो लाइक को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया, और 2 कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट्स तो लाइक हो गया ना। तो -2 है बच्चों, LHS में माइनस है, तो RHS में अगर इसको ट्रांसपोज करोगे यानी भेजोगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो 7 प्लस क्या हो गया, 2। तो 7 + 2 क्या होगा बच्चों, 9। तो x की वैल्यू क्या रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास, 9 निकल के आ गया। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है y + 3 = 10, राइट। तो जब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना, तो y + 3 = 10। तो अगर 3 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो इस साइड प्लस में, तो उस साइड क्या होगा बच्चों, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो 10 - 3, राइट। तो क्या होगा बच्चों, 10 - 3। तो 10 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 7। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 7। तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया बच्चों, काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग भी आ रहा होगा आपको देखते हुए। चलिए अब देखते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, कभी आपको LHS इधर घुमा देता है, कभी RHS इधर घुमा देता है। तो आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आराम से करना है और समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 6 है। तो यहाँ पे 6 अगर हम इसे LHS मानते हैं तो इधर देखो प्लस में है RHS, इसको इधर लेकर के आओगे तो ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर Z हो जाएगा बच्चों, ये Z है बच्चों, ये याद रखना है ना। तो देखो 6 में से क्या करोगे बच्चों, 2 को लेस करोगे तो 4 आ जाएगा ना। तो Z = क्या निकल के आ गया बच्चों, 4 निकल के आ गया, है ना। Z = क्या निकल के आ गया, 4। तो आई थिंक आपको तीसरी क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिकैप कर लेना 1-2 बार बच्चों। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना, तो ये एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 3/7 + x = दे रहेगा 17/7। तो आप क्या करना है बच्चों, इसको ट्रांसपोज कर दो उस साइड, राइट। यहाँ पे आप सॉल्व लिखना बच्चों, ठीक है, सॉल्व लिखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो x यहाँ पे प्लस है लेफ्ट साइड में बच्चों, तो राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल लिखो, पहले 17/7 माइनस क्या होगा बच्चों, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, 7 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, क्वोशिएंट 1 आएगा। 1 को 17 से अगर इंटू करेंगे तो क्या होगा, 17 आएगा। फिर सिमिलरली वही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 17 में से क्या करेंगे, 3 को लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 14 ना। ठीक है,
14 में से 7, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास, 2 निकल के आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इजी है। 6x = 12, तो सिंपल इस साइड बच्चों इनटू में है तो ध्यान रखो, अगर इस साइड इनटू में होता है तो जब हम RHS में ले जाएंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड में। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x = क्या हो गया बच्चों, 12/6। तो 6 से इसको डिवाइड करोगे, 6 2 ज़ा 12, तो x = क्या निकल के आ गया, 2। ओके, तो देखो बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर सेम ही निकल के आया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना आप अच्छे से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, t/5 = 10। थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना बच्चों, इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो t को 1 से करेंगे, 5 को इतना, तो t = क्या हो जाएगा बच्चों, 5 10 = 50। तो t की वैल्यू आपको क्या निकल के आ गया, 50। ईजी था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2x अपॉन में दे रखा है 3 = 18 दे रखा है। तो यहाँ देखना ये LHS है और ये RHS है, तो इसको आप इससे इंटू कर दोगे, इससे इसको इंटू कर दोगे। तो 2 को 1 से अगर इंटू करोगे 2x से, तो 2x = क्या हो गया, 18 3 ज़ा अगर इनको करोगे तो कोई इशू नहीं, 3 इंटू आप 18 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसके साथ इंटू का रिलेशन है, राइट। LHS में इंटू है तो RHS में क्या होगा, डिवाइड के फॉर्म में निकल के आ जाएगा। तो आप इन्हें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 इंटू क्या हो गया बच्चों, 18 अपॉन में क्या हो गया, 2। तो इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 3 ज़ा क्या होगा, 27। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 27 निकल के आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी ईजी है बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आपको घुमा घुमा के पूछ रहा है बच्चों। तो देखो इसमें कह रहे हैं 1.6 = y अपॉन में 1.6। तो इसके नीचे 1 कर दोगे, सेम वही बात करना है बच्चों, इससे इसको इंटू कर दोगे, इससे इसको इंटू कर दोगे। ठीक है, तो y को 1 से इंटू करोगे तो y हो जाएगा 1.6 इंटू क्या करना है बच्चों, 1.5 इनको इंटू कर दोगे। ठीक है, तो आपका ऐसे अगर इनको करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 10 निकल के आएगा, इस पॉइंट हटाओगे तो 10। तो इन दोनों को इंटू करोगे बच्चों तो क्या निकल के आ जाएगा, आप इनको चेक करके भी देख सकते हो, लाइक। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 16, मतलब क्या निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 0 हो जाएगा, 8 4 14 हो गया। ठीक है, 8 4 बच्चों 8 6 14 हो गया। ठीक है, 24 निकल के आ रहा है ना, कितना आ रहा है बच्चों, 224। तो जब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 240 अपॉन में क्या हो गया, 100, 0 से कैंसिल, यानी क्या रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास, क्या रिजल्ट होगा बच्चों, y की वैल्यू 2.4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है, 7x - 9 = इतना, राइट बच्चों। तो 7x इस साइड माइनस है, उस साइड लेकर के जाओगे तो क्या होगा बच्चों, प्लस का निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या हो गया, 9 और 6 क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इनको ऐड करेंगे है ना, तो 9 6 क्या हो गया, 5 निकल के आ जाएगा, 15 और 125 निकल के आ जाएगा, और ये हो गया 7x। ठीक है, और x और 7 इसके साथ क्या रिलेशन है बच्चों, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो LHS में मल्टीप्लाई है तो RHS में क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड का फॉर्म हो जाएगा। तो 25 अपॉन में क्या हो गया, 7 निकल के आ गया। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 25 अपॉन में 7। तो आई होप आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है ये आपको क्लियर हो गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।